माफिया मुख्तार के जनाजे में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का दावा किया जा रहा है, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। मुख्तार के घर से लेकर कब्रिस्तान तक पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवान तैनात कर दिए गए हैं। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। यहाँ पे पुलिस की चप्पे चप्पे पर तैनाती कर दी गई है। प्रशासनिक व्यवस्था काफी चुस्त कर दिया गया है और जगह जगह पे बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ से मुख्तार अंसारी के घर की दूरी लगभग 100 मीटर की है और 100 मीटर से पहले ही बैरिकेडिंग कर दिया गया है और यहाँ से मीडिया को अंदर जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और यहाँ से बताया जा रहा है कि सुबह करीब 10 बजे के लगभग मुख्तार अंसारी के पुश्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। गाजीपुर। मुख्तार के शव को देख मोहम्मदाबाद में हर एक शख्स दंग था, क्योंकि आज से करीब 18 साल पहले मुख्तार अंसारी अपने गुनाहों की सजा काटने इसी घर से जेल गया था। इस बीच वो पंजाब के रोपड़ से लेकर यूपी के बांदा तक कई जेलों में सजा काटता रहा और गुरुवार को आखिरकार उसका अंत आ गया। बांदा जेल में हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। शुक्रवार को पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन ने परिजनों को डेड बॉडी सौंप दी, जिसे बांदा से 20 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले के साथ गाजीपुर लाया गया। करीब 9 घंटे में 400 किलोमीटर का सफर तय कर माफिया मुख्तार की डेड बॉडी उसके घर पहुंची। इस दौरान शव वाहन बांदा से फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज और भदोही, वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंचा। देर रात मुख्तार अंसारी के शव को एम्बुलेंस से उतारकर उसके घर में रखा गया। भाई अफजाल अंसारी, मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी और भतीजे सोहेब अंसारी ने मुख्तार की डेड बॉडी को एम्बुलेंस से नीचे उतारा। परिजनों के मुताबिक आज सुबह 10 बजे जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी, फिर कालीबाग स्थित कब्रिस्तान में मुख्तार को सुपुर्द खाक किया जाएगा। पिछले 1-1.5 महीने से वो परेशान थे और अपनी बीमारी के लिए, अपनी साथ जो हो रही साजिशें उसके लिए वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय सब में लिख के देते रहे वकीलों के जरिए, लेकिन कोई उनको प्रॉपर न इलाज दिया गया और न उन साजिशों के खिलाफ कोई जांच बिठाई गई। आज मुख्तार को सुपुर्द खाक किया जाना है तो उसके जनाजे में मुख्तार के परिवार से केवल उसका छोटा बेटा उमर और मुख्तार के दोनों भाई अफजाल और सिबगतुल्लाह का परिवार ही शामिल हो पाएगा, क्योंकि मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास कासगंज जेल में बंद है। जनाजे में शामिल होने के लिए उसे पैरोल नहीं मिल सकी है, तो मुख्तार की पत्नी आफशा अंसारी लंबे समय से फरार चल रही हैं। उस पर अलग अलग जिलों की पुलिस 75,000 का इनाम घोषित कर रखी है। मुख्तार की मौत के बाद से ही पूरे गाजीपुर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मोहम्मदाबाद में पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। डीएम और एसपी भी लगातार कैंप कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं हुई है और सभी जगह फोर्सेस अलर्ट पर हैं। जो एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी वो भी की गई है। पुलिस ने पहले से ही सतर्कता बना लिया था, इसलिए आज पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। माफिया मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में भी मौत की वजह हार्ट अटैक को बताया गया है, लेकिन मुख्तार का परिवार लगातार साजिश का आरोप लगा रहा है। शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। मौत पर परिवार से लेकर तमाम विपक्षी दलों के सवाल उठाने के बाद योगी सरकार ने इस मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा सिंह को दी गई है। मुख्तार अंसारी के इलाज से जुड़ी तमाम जानकारियां 3 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को 30 साल, ये होता है और जो भी हुआ होगा वो सच सबके सामने आया है। लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के पीछे ये भी तो बताना चाहिए कि आखिरकार इतने वर्षों से जेल में किस अपराध के चलते थे। पूर्वांचल के डॉन को आज इसी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा और इसे देखते हुए गाजीपुर के साथ साथ पूरे यूपी में अलर्ट है।
और माफिया मुख्तार अंसारी की मौत भले ही हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन मुख्तार का परिवार और विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है और मुख्तार अंसारी की मौत को साजिश का हिस्सा करार दिया गया है। कांग्रेस, आरजेडी से लेकर एसपी और बीएसपी ने भी मुख्तार की मौत को लेकर योगी सरकार को घेरा है, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। मिट्टी में मुख्तार, कब्र तैयार, आज होगा अंतिम संस्कार। पोस्टमार्टम की आई रिपोर्ट, हार्ट अटैक से माफिया की मौत। माफिया की मौत पर सियासत जोरदार, निशाने पर योगी सरकार। मुख्तार अंसारी की मौत पर सियासत आज परवान पर है। उसकी वजह है मुख्तार का सियासी रसूख, जिसकी बदौलत वो 1996 से 2022 तक लगातार 5 बार विधायक रहा। इसमें एसपी और बीएसपी दोनों ही दलों ने मुख्तार के सियासी रसूख का जमकर फायदा उठाया। अब उसकी मौत पर सियासी आंसू बहाकर वो मुख्तार का कर्ज उतार रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब में दफा 44 लगा दी गई। फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस का, पीएसी का, सीआरपी का। अगर गवर्नमेंट के सामान्य मौत पे कभी जनता में आक्रोश होता है? कभी नहीं होता कि बीमार होकर कोई मर जाए। सरकार महसूस कर रही है या सरकार के अंदर डर है, चोर है, इसीलिए तो सारी तैयारी की जा रही है। सारे लोग जानते हैं कि इसके पीछे क्या साजिश है, किसी छिपा नहीं है। मुख्तार अंसारी की मौत से ऐसा लगता है कि सरकार कानूनी ढंग से नाकामयाब रहने पर मनमानी ढंग से एक खास वर्ग या मजहब के लोगों को, विरोधियों को मार रही है। 2024 चुनाव में विपक्ष योगी सरकार पर हमले का मौका तलाश रहा था और माफिया की मौत और उसमें परिवार के लोगों के पॉइजन वाली थ्योरी ने उन्हें ये मौका दे दिया। मुख्तार के बड़े भाई सिकबतुल्ला ने प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया, तो छोटे भाई अफजाल ने धीमा जहर देने और बेटे उमर ने पिता की मौत के पीछे गहरी साजिश का आरोप लगा दिया।